बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम और फजल के साथ आज की रेसिपी करते हैं जी शुरू। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह आप घर में बहुत ही जल्दी यानी 30 से 35 मिनट में ही परफेक्ट तरीके से छली को उबाल सकते हैं। अब छलियों यानी भुट्टा को बॉयल करना बहुत ही आसान है। हमारे घर में बहुत ज़्यादा फीमेल होती हैं, वो सारा दिन चूल्हे के ऊपर पतीले के अंदर इसको चढ़ा देती हैं और फिर भी वो कच्ची रह जाती हैं। लेकिन मैं आपको परफेक्ट तरीके से छली बॉयल करने का तरीका बताऊंगी। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने ले ली हैं कुछ छलियाँ। बॉयल करने के लिए इन कॉर्न्स को, इन छलियों को पहले इनको प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी कुछ ख़वातीन ऐसी हैं कि इनको डायरेक्ट ऐसे ही पानी में रख के बॉयल करना स्टार्ट कर देती हैं, तो उनसे अच्छे तरीके से जो छलियां हैं वो बॉयल नहीं होती। तो इसी वजह से इनको पहले प्रिपेयर करते हैं। तो प्रिपेयर करने के लिए यहाँ इसको पहले हमने पील ऑफ करना है, यानी 1 बाय 1 करके सारा छिलका उतार लेना है। लेकिन सारा नहीं उतारना, एक जो लेयर है ऊपर ही रहने देनी है और साइडों से और आगे से भी इसको कटिंग कर लेते हैं। देखें, थोड़ी सी आगे से कटिंग किया और पीछे से कटिंग किया ताकि अच्छे तरीके से ये हमारे प्रेशर में एडजस्ट हो सकें। और एक जो लेयर थी और एक जो ऊपर पर थी उसको वैसे ही छोड़ दिया है, बकाया सारा छिलका उतार लिया है। अब दूसरी कॉर्न का मैं आपको उतार के दिखाती हूँ कि 1 बाय 1 करके ये सारी को रिमूव करना है, लेकिन एक जो छिलका है वो ऊपर ही रहने देना है। यानी इसकी जो लास्ट लेयर है वो आपने कोशिश करनी है कि ऊपर ही, यानी सारा इसको पील ऑफ नहीं करना। तो एक जो लेयर है वो मैंने ऊपर ही रहने दी है। ये देखिए, इसके नीचे से जो छली के दाने हैं वो नज़र आ रहे हैं, तो इसके भी लास्ट से ये उतार देंगे और स्टार्टिंग से भी इसके ये जो ऊपर से वाला हिस्सा इसको भी कटिंग कर देंगे। तो देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी जो छलियां हैं वो प्रिपेयर हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 1 बाय 1 करके सारी अच्छे से हमने प्रिपेयर कर ली हैं। देखिए, अंदर से इसके दाने भी नज़र आ रहे हैं और अच्छे से ये प्रिपेयर भी हो गई हैं। अब चलते हैं जिनको बॉयल करने की तरफ। तो इसको जस्ट 30 से 35 मिनट में बॉयल करने के लिए हमने यहाँ पे लिया है एक प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर के अंदर तकरीबन 2 लीटर पानी ऐड करेंगे सबसे पहले, और 2 लीटर पानी ऐड करने के बाद इसके अंदर 1 बाय 1 करके सारी छलियां हमने डाल दी हैं। लेकिन उससे पहले भी कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं चीज़ें इसके अंदर ऐड करनी। यानी 1 से 1.5 टेबल स्पून इसके अंदर जाएगा जी नमक। नमक के अलावा इसके अंदर जाएगा जी 2 टेबल स्पून दूध। दूध इसलिए भी ज़रूरी है कि इससे हमारी जो छलियाँ बहुत खिली खिली सी बॉयल होती हैं। और इसके अलावा इसके अंदर 2 टेबल स्पून जाएगा जी कुकिंग ऑयल। सारी छलियाँ 1 बाय 1 करके इसके अंदर ऐड करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आप चाहें तो ज़्यादा छलियाँ भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर 5 अदद छलियाँ ऐड की हैं और इसके ऊपर 2 जो लीटर है पानी वो जाएगा, यानी इसके ऊपर तकरीबन आधा हमने कुकर कर लिया है और इसके अंदर हमने तकरीबन 4 लीटर पानी ऐड किया है। अब अच्छे से कुकर को हमने बंद करना है और इसको वेट लगा देना है 30 से 35 मिनट का। 30 से 35 मिनट में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी छलियाँ अच्छे से बॉयल हो चुकी हैं। अब इसको आराम से हमने बाहर निकाल देना है। इसकी स्टीम पहले रिमूव की है और इसको हमने बाहर निकालना है। अब छलियों को बाहर निकालने के लिए एक टोंग लेंगे, यानी चिमटे की मदद से इसको निकालें। डायरेक्ट हाथ से तो निकलने से रही, इसी वजह से मैंने यहाँ पे यूज़ किया है जी चिमटे का। अब 1 बाय 1 करके सारी छलियाँ हमने निकाली हैं बाहर। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी छलियाँ बॉयल हुई हैं 30 से 35 मिनट में। और अब इनको हमने प्रिपेयर करना है प्रोफेशनली, जिस तरह बाहर की हम छलियाँ खाते हैं तो उस तरह का टेस्ट लाना है। तो उसके लिए हमने इसका मसाला भी तैयार करना है। ये देखें, इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं पहले। बहुत ही अच्छे तरीके से ये हमारी छलियाँ बॉयल हुई हैं। अब चलते हैं जी मसाला तैयार करने की तरफ। छलियों को एक साइड पे रखते हैं और मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाले में कौन कौन से इंग्रेडिएंट जाएंगे सबसे पहले आप वो नोट कर लें। देखें, यहाँ पे लिया है 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काला नमक, 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च और 1 टीस्पून चाट मसाला। ये 4 इंग्रेडिएंट्स हैं जो आप बाहर छली लेके खाते हैं बाहर से, जो बाहर बेचने के लिए आते हैं, तो उसके अंदर जो टेस्ट आता है वो इसी मसाले की वजह से आता है। और इस सारे मसाले को करेंगे जी इकट्ठा, और इकट्ठा करके इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। चाहे तो ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना सकते हैं। मेरे पास थोड़ी सी छलियाँ तो इसी वजह से मैंने इतना बनाया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी बहुत ज़्यादा है, काफ़ी है। इसको अच्छे से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद जो छलियाँ हैं वो रेडी करते हैं। अब जी यही मसाला छलियों के ऊपर कोट करने के लिए छलियों को रेडी करना है। तो यहाँ पे ये स्टिक्स ली हैं, इजीली मार्केट से मिल जाती हैं। तो ये जो छलियाँ हैं इनको ऊपर से ये जो इसकी जड़ें हैं ये रिमूव करते हैं। और इनको रिमूव करने के बाद अच्छे से पहले आपने रिमूव करना है, यानी जब आपकी छलियाँ अच्छे से साफ़ हो जाएंगी तो उसके अंदर आपने इसकी पिछली साइड पे ये जो स्टिक थी इसको लगा देना है, फिक्स करना है ताकि छली पकड़ने में आसानी हो। लेमन को कटिंग करना है। लेमन को कटिंग करने के बाद मसाले को लगा सकते हैं इसके ऊपर। अगर आपके पास मौसम के हिसाब से खट्टा माल्टा मौजूद है, यानी ऑरेंज मौजूद है, तो आप वो भी लगा सकते हैं। जो ग्रीन कलर के होते हैं वो थोड़े से खट्टे होते हैं,
तो वो इसके ऊपर भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर उसका वेदर नहीं है, मौसम नहीं है, तो आप सिंपली लेमन लगा सकते हैं। इस तरह आपने छली को तैयार करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी छली बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो गई है। आप चाहें तो ज़्यादा मसाला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे इतना ही टेस्ट इसका अच्छा लगता था। तो आप दूसरी छली भी वैसे ही प्रिपेयर करेंगे। तो ऐसे स्टिक को इसके अंदर एंटर करने के बाद सारी छली को अच्छे से साफ़ करना है। ये सारी चीज़ें ऊपर से रिमूव कर देनी है और इसको अच्छे से साफ़ करने के बाद इसके ऊपर भी लगाते हैं जी मसाला। तो लेमन को मसाले में डिप करके इसके ऊपर लगा देना है। इसी तरह छली को तैयार करना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो सेकंड छली है वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो गई है। देखिए जी कितने अच्छे तरीके से 30 से 35 मिनट में आपकी बहुत ही मज़े की और बहुत ही ज़बरदस्त छलियाँ तैयार हो गई हैं। और उसके साथ मैंने आपको मसाला भी तैयार करना सिखाया है कि इसके ऊपर मसाला कैसे तैयार कर सकते हैं और कैसे इसके ऊपर कोट करना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी छलियाँ बिल्कुल परफेक्ट बॉयल हो चुकी हैं और तैयार हो चुकी हैं। आप भी इसी तरह बहुत ही थोड़े टाइम में इनको बना के खा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप बाज़ार से लेके खाएँ, आप घर में भी इनको बॉयल करने के साथ साथ ले सकते हैं। भी बनाएं, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।